हेलो नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 जिसका फाइनली री एग्ज़ाम संपन्न भर्ती बोर्ड ने करा लिया गया है और अब इसके नेक्स्ट चरण की बारी है। वो है अब आपका पीएसटी और पीईटी। अब आपका होगा पीएसटी और पीईटी। ठीक है भाई। तो इसके लिए और उसके बाद होगी आपकी जॉइनिंग। तो भाई ये भर्ती बहुत काफ़ी जल्द ही होगी। ठीक है। अब इसके जो न्यूज़ों के मुताबिक अब ऐसा लगता है जो आपका जो रिजल्ट है फिजिकल के लिए वो आपका लगभग अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में भाई 100% आ जाएगा भाई इसका। अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में भाई 100% आ जाएगा, क्योंकि 60 दिन के अंदर ये रिजल्ट का डाटा बना लेंगे भाई। ठीक है। रिजल्ट का डाटा भाई 60 दिन काफ़ी होते हैं भाई। 60 दिन के अंदर इनको 1,80,000 कुछ लड़के लेने हैं, तो ये भाई उसका डाटा बनाना है। क्योंकि इन्होंने जो आज का जो न्यूज़ दिया है उसमें भाई देख लीजिए इन्होंने ट्रेनिंग के बारे में क्या बताया है, और सभी को एक साथ ही ट्रेनिंग कराने की इनकी पूरी इच्छा है कि एक साथ ही लड़के और लड़कों को जाना जाए। यानी सभी जितने भी 60,000 आपके 244 पोस्ट हैं उसको एक ही बार में जाना जाए। ठीक है भाई। एक ही बार में ट्रेनिंग के लिए 2 बैच या 3 बैच नहीं बनाए जाएँ, और उससे घाटा भी होता है, नुकसान भी होता है। ठीक है। काफ़ी लड़कों को लड़कियों को नुकसान भी होता है जो 2 ग्रुप में जाते हैं, 3 ग्रुप में। ठीक है। पैसे से भी और घर पर रहने से भी काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं कि अगर 6 महीने के बाद जाएंगे तो कुछ भरोसा नहीं कि 6 महीने के अंदर क्या कैसा क्या हो जाए भाई। ठीक है। तो ये सरकार अच्छा कदम उठा रही है कि सभी को एक साथ ट्रेनिंग के लिए भेजेगी भाई। ठीक है। तो देख लो भाई, नया रिकॉर्ड बनाएगी भाई सरकार भाई। ठीक है भाई। नया रिकॉर्ड बनाएगी यूपी पुलिस। एक साथ 60,000 अभ्यर्थियों को देगी प्रशिक्षण भाई। देख लो भाई, कई साल से जारी प्रयासों का नतीजा प्रशिक्षण क्षमता हुई 2 गुनी से ज़्यादा। ठीक है भाई। प्रशिक्षण क्षमता जो हुई है वो आपकी 2 गुनी से ज़्यादा होगी लगभग। पीएससी की वाहिनियाँ पुलिस लाइन में प्रशिक्षण भी देने को किया गया इंतजाम। देखो, पीएससी बटालियन में भी किया जाएगा और जो सिविल पुलिस लाइन होती है उसमें भी इनका इंतजाम किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए भाई। ठीक है। और ये देखो मेन मुद्दा है भाई इसका। अब आपका 15,000 सिपाही चुने जाने की उम्मीद, महिला सिपाही भाई देख लो, क्योंकि वैकेंसी है 12,000 महिलाओं की। अगर 3,000 इसमें अगर और जोड़ लिए जाते हैं, ठीक है भाई, अगर 3,000 और जोड़ लिया यानी इसका मतलब फिर तुम्हारा हो जाएगा महिलाओं का 25% कोटा हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? क्योंकि अभी तो सभी को मालूम है कि 20% महिलाओं के लिए आरक्षण है। ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने 15,000 दिया महिलाओं को वैकेंसी, तो लगा ये आपका भाई 25% हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। तो इससे भाई फिर लड़कों को थोड़ा कट ऑफ पर हाई जाने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि 3,000 लड़के काफ़ी होते हैं और 3,000 से कट ऑफ भी काफ़ी डाउन चली जाती, 4 से 5 नंबर का फ़र्क भी पड़ता है भाई हर कैटेगरी के अंदर। तो इन्होंने अगर, क्योंकि नोटिस में तो भाई 12,000 दिया है, 12,000 कुछ वैकेंसी है महिलाओं के लिए, लेकिन अगर इन्होंने 15,000 के ऊपर अगर लड़कियां महिला सिपाही अगर चुनी गई तो भाई लड़कों को थोड़ा नुकसान भी होगा और उनकी कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ेगा भाई। ठीक है। और लड़कियों को थोड़ा फ़ायदा भी होगा और उनकी कट ऑफ पर थोड़े लो जाने के थोड़े चांस रहेंगे भाई। ठीक है। ये ध्यान रखना भाई। ठीक है। अब आगे चलें भाई, क्या इन्होंने दिया है कि लखनऊ का न्यूज है भाई कि देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का रिकॉर्ड बनाने के लिए यूपी पुलिस प्रशिक्षण क्षमता में कीर्तिमान बनाने जा रही है भाई। एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। इसके तहत 60,000 अभ्यर्थियों की एक साथ प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। लगातार किए जा रहे प्रयासों का एक ही नतीजा है कि यूपी पुलिस ने अपनी प्रशिक्षण क्षमता 2.5 गुनी से ज़्यादा कर ली। यानी उन्होंने काफ़ी सेंटर भी खाली हो गए हैं और उनके क्षमता भी उनके पास हो गई है, और उनके पास जो ट्रेनिंग कराते हैं पीटी उस्ताद उनकी भी उनके पास व्यवस्था हो चुकी है यूपी पुलिस के अंदर और यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर भी भाई। ठीक है। ये विभाग का कहना है भाई। ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या कहा है वो भी इसमें देख लो। पॉइंट दिया है कि प्रदेश में करीब 40,000 सिपाहियों की एक साथ प्रशिक्षण देने की क्षमता है। देखो, एक साथ 40,000 की क्षमता हो चुकी है, क्योंकि जो आपकी 41,000 वैकेंसी हुई थी 2018 वाली उसमें एक साथ ही प्रशिक्षण कराया गया था भाई। ठीक है। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो इसे 6 माह में, देखो भाई 6 माह के अंदर बोल दिया उन्होंने भाई, इसे 6 माह के अंदर 60,000 करा लिया जाएगा भाई। ठीक है। यानी एक ही बार में एक ही बैच को इनको 6 माह के अंदर ट्रेनिंग कराई जा सकती है। ठीक है भाई। 1 दशक पहले ये
क्षमता 18,000 ही थी, यानी 1 दशक पहले, यानी 8 से 10 साल पहले या 5 साल पहले माने तो इसकी क्षमता ओनली 18,000 ही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिया है। इसके बाद युद्ध स्तर पर इसे 2.5 गुना किया जाएगा। ठीक है भाई। इसके लिए पीएसी के सभी वाहिनियों के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर यानी आरटीसी बनाए गए। अब इस तेज़ी से बैरक निर्माण किया जा रहा है, यानी जो आरटीसी बनी अब उनको बैरक निर्माण भी बनाया जा रहा है, रहने का, खाने पीने का, यानी सब व्यवस्था करनी पड़ती है ट्रेनिंग वालों के लिए। ठीक है भाई। अब आगे ये देखो, ये महिलाओं के लिए पॉइंट है, इसको विशेष कर पढ़ना भाई कि महिलाओं के लिए इंतजाम क्या है। कि इस बार करीब 15,000 महिला सिपाही चुने जाने की उम्मीद को देखते हुए उनके प्रशिक्षण का अलग इंतजाम हो रहा है। यानी अब महिला और पुरुष का एक साथ नहीं हो सकता है, कभी कभार क्या होता है एक ही बटालियन के अंदर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब की यार महिलाओं को लिए अलग बटालियन दी जाएंगी और पुरुषों को अलग बटालियन दी जाएंगी। उनके लिए बैरकों का निर्माण हो रहा है। इसका इस्तेमाल पीएसी में महिलाओं की सीधी भर्ती भी की जा सकेगी। और ये सभी को मालूम, क्योंकि महिलाओं की 3 नई बटालियन पीएसी जारी भी हैं और कुछ निर्माण भी चल रहा है, उनका तब तक क्लियर करा लिया जाएगा, ये भी हो सकता है, तो उनका भी प्रशिक्षण अलग कराया जाए। ठीक है भाई, बोल दिया इन्होंने। अब देखो, प्लाटून कमांडर मांगे, यहाँ से भी उन्होंने डाटा मांगा है कि डीजीपी मुख्यालय की स्थापना में साका 60,000 नव चयनित सिपाहियों के प्रशिक्षण देने के लिए पीएसी की स्थायी व अस्थायी आरटीसी में प्रभारी अधिकारियों की तैनाती के लिए प्लाटून कमांडरों के नाम मांगे हैं। यानी जो प्लाटून कमांडर जो होते हैं पीटी उस्ताद या जो कराते हैं या जो उनको मेन अधिकारी होते हैं पीएसी वालों के, उनके नाम मांगे कि कौन कौन इस बटालियन के अधिकारी हैं और कौन कौन पीटी कराएगा या जो ट्रेनिंग कराएगा भी इसमें। ठीक है भाई। तो ये इन्होंने सब चीज़ एक डाटा दे दिया है क्लियर। अब इन्होंने किस किस के नाम दिए हैं ये भी देख लो भाई। मुरादाबाद है, सीतापुर है, मेरठ है, गोरखपुर है, सुल्तानपुर है, उन्नाव, जालौन में प्रशिक्षण केंद्र हैं भाई। ठीक है। इसके अलावा देख लो भाई, इसके अलावा जिले और पीएसी में 31 स्थायी और 62 अस्थायी आरटीसी हैं भाई। देख लो भाई, तो 31 और 62 लगभग ये आपके भाई 93 हो गए भाई। कितने हो गए टोटल भाई? 93 हो गए भाई। ठीक है। आगे देखेंगे, साल 1983 में पुलिस विभाग का प्रशिक्षण निदेशालय बनाने के बाद लाखों पुलिस अफसरों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण किया गया है। मुरादाबाद में वर्ष 1983 में पहली पुलिस अकादमी बनी थी भाई। पहली पुलिस अकादमी कब बनी थी भाई? 1893 ईस्वी में बनी थी भाई पहली पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन 1983 तक लगभग इसका पूर्ण तरीके से लाखों प्रशिक्षण करा सकते हैं, इनका एक ये दावा है भाई। ठीक है, सरकार का और भर्ती बोर्ड का भी। इन्होंने ये भी दिया, ये भी विकल्प देखें इसको भाई कि एक साथ प्रशिक्षण कराने की तैयारी, वो भी देख ली भाई। कि एक साथ प्रशिक्षण दिलाने में कोई अड़चन नहीं आती तो दूसरे राज्यों के प्रशिक्षण केंद्रों में भेजना, स्टेशन पर वो रोटेशन पर प्रशिक्षण देना और केंद्रीय बलों के प्रशिक्षण केंद्रों की मदद लेना जैसे विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। देखो भाई, समझ लो भाई, आपकी ट्रेनिंग एक ही साथ होगी। अगर यूपी के अंदर अगर व्यवस्था नहीं बनी, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपकी व्यवस्था नहीं बनी, तो इन्हों भाई ये दूसरे राज्यों में या जो केंद्र प्रशिक्षण होते हैं ऑल इंडिया पुलिस होती है उसका भी सहारा लेंगे। लेकिन आपको ये एक ही बैच के साथ सभी को भेजा जाएगा भाई। एक ही बैच के साथ 60 या 244 कैंडिडेट्स को, महिला और पुरुष दोनों को भेजा जाएगा, ये ध्यान रखना। इसमें बैच नहीं बनेंगे, काफ़ी उससे नुकसान भी हो जाता है। 6 माह का अंतराल काफ़ी होता है भाई, और उसमें हर प्रकार का अंतर आ जाता है लड़कों के लिए अगर बैच के स्टार्ट भेजते हैं तो अनुसार। ठीक है। अब मुख्यमंत्री ने क्या आदेश दिए हैं कि मुख्यमंत्री ने निर्देश पर प्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता 2.5 गुना बढ़ाई है। 60,000 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके प्रशिक्षण के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। यानी इससे पहले, ट्रेनिंग से पहले इनका पुख्ता इंतजाम है और ये सभी इंतजाम कर लेंगे। और इनका थोड़े बहुत कैंडिडेट्स बचते हैं तो उनके दूसरे राज्यों में या केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में भी इनको भेजा जा सकेगा। लेकिन आपकी ट्रेनिंग एक ही साथ होगी भाई, सभी 60 या 244 पुलिस की भाई। ठीक है। और महिलाओं के लिए भाई इसमें फ़ायदा भी हो सकता है भाई, सरकार उनका कुछ कर सकती है। वैसे तो सभी को मालूम 20% आरक्षण है, लेकिन अगर उन्होंने 25% आरक्षण दिया, यानी देखो भाई तुम खुद ही देख लो भाई स्वयं। ठीक है भाई, अगर उन्होंने स्वयं बोला है अगर
15,000 सिपाही चुने जाने की उम्मीद है। अगर 15,000 महिला सिपाही चुनी गई तो पुरुषों के लिए थोड़ा नुकसान होगा, महिलाओं के लिए थोड़ा फायदा होगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, क्योंकि कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ेगा और वैकेंसी भी 3,000 कम होती हैं। 3,000 वैकेंसी काफ़ी होती हैं लड़कों के लिए, ठीक है, और लड़कियों के लिए भी 3,000 काफ़ी वैकेंसी हो जाएंगी, बहुत कट ऑफ नीचे चली जाएगी भाई। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। और इसका जो रिजल्ट मैंने बता दिया भाई, इसका रिजल्ट भी भाई, भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द होगी। इसका रिजल्ट आपका जो है वो आपका अक्टूबर लास्ट वीक या आपका नवंबर फर्स्ट वीक में भाई 100% देखने को मिलेगा। और जो फिजिकल है आपके नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। सो इतना ही इस वीडियो में, आगे फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत,